अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जप जाने के योग्य हैं, उसके श्रवण मात्र से सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, तात्पर्य इसका थोड़ा सा बड़ा है, बताया गया है। नदी के भीतर बलशाली मगर ग्राह द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। चूंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उसके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। यहाँ बता, मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी हमेशा मगर से बलवान होता है, किंतु जल में होने पर मगर से अधिक बलशाली बन जाता है। क्योंकि अपने पूर्व जन्म में भगवान का महान भक्त था, अतः अपने पुण्य कर्मों के कारण वह भगवान के नाम उच्चारण करने में समर्थ हुआ। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है। पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, वह अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में की गई है। किंतु जो पाप कर्म करते हैं वे भले ही पीड़ित रहें, किंतु भगवत भक्ति में नहीं लगते हैं। और जो इसकी पुष्टि भी भगवत गीता में 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में की गई है। भगवान हरि तुरंत अपने शाश्वत वाहन गरुड़ पर आसीन होकर प्रकट हुए और हाथी को उबार लिया। हाथी को भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान था। उसने भगवान को आदि पुरुष अर्थात आदि भोक्ता कहकर संबोधित किया। भगवान तथा जीवात्मा दोनों चेतन हैं, फलतः भोक्ता हैं, किंतु समस्त वस्तुओं के सृष्टा होने के कारण भगवान आदि भोक्ता हैं। परिवार में पिता तथा उनके पुत्र निश्चित रूप से भोक्ता होते हैं, किंतु पिता आदि भोक्ता होता है और पुत्र प्रवृत्ति भोक्ता होते हैं। शुद्ध भक्त यह भलीभांति जानता है कि इस ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं भगवान की संपत्ति हैं और जीवात्मा किसी भी वस्तु का उपभोग उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर सकता है। यदि उनकी आज्ञा न रहे तो मनुष्य निर्दिष्ट वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। आदि भोक्ता की विशद व्याख्या ईशोपनिषद में की गई है। जो भगवान तथा अपने में होने वाले इस अंतर को समझता है, वह भगवान को पहले अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता। हाथी ने भगवान को अखिल लोकनाथ अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी कहकर संबोधित किया, अतः वे हाथी के स्वामी हुए। हाथी भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण ग्रह के आक्रमण से रक्षा किए जाने का अधिकारी था, और चूंकि यह भगवान का व्रत था कि उनके भक्त कभी भी नष्ट नहीं होंगे, अतः यह उचित ही था। हाथी ने भगवान को अपनी रक्षा के लिए बुलाया और दयालु भगवान तुरंत आए। यूं तो भगवान सबके रक्षक हैं, किंतु जो व्यक्ति इतना अहंकारी कि वह भगवान के श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता या उनके समान होने का दावा करता है, तो
तो उसकी अपेक्षा भगवान उसकी रक्षा प्रथम करते हैं। जो जिनकी श्रेष्ठता का स्वीकार करता है वे सदैव श्रेष्ठ हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अपने तथा भगवान के बीच के इस अंतर को जानता है। अतः शुद्ध भक्ति को पूर्णतः आश्रित होने के कारण वरीयता प्राप्त होती है। किंतु जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है और वह अपने आप को भगवान घोषित करता है, वह असुर कहलाता है। अतः उसे सीमित संरक्षण प्राप्त होता है और वह उतना ही जितने की भगवान अनुमति देते हैं। क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उनकी सिद्धि भी श्रेष्ठतम है। इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। हाथी ने भगवान को तीर्थ श्रेय कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है तीर्थ के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने से ही पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतः भगवान तीर्थ के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के लिए तीर्थ स्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह श्रद्धा से भगवान का नाम स्मरण करे तो वह समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है। अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से पाप हो सकते हैं। जो जानबूझकर पाप करता है वह भगवान का भक्त होने का योग्य नहीं है। किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि यह सदैव उनका स्मरण करता है। भगवान के पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका अर्थ है कि यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य की समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र पवित्र भगवान को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही खुद में पुण्य कर्म है। भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की भांति आचरण करते हैं, जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों का सर्जन हो। अन्यथा भगवान इस जगत से कोई सरोकार नहीं है। अन्यथा भगवान का इस जगत से कोई सरोकार नहीं है और न ही वे कुछ करने के लिए बाध्य हैं। वे अपनी आहुति की कृपा से प्रकट होते हैं और इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हैं, ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कहानियां या उपन्यास लोगों को अधिकांश मूल्यवान समय लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी कोई भला नहीं कर सकता। कौन सा साहित्य के बारे में बताया गया यहाँ पे? जो बताया है कि आधुनिक कहानियां तथा उपन्यास लोगों का अधिकतम टीवी वगैरह अधिकतम मूल्यवान समय ले रहे हैं। फेसबुक व्हाट्सएप भी। उल्टे वह नवयुवकों के मन को आंदोलित करने वाला होता है, जिससे रजो तथा तमो गुणों की वृद्धि होती है, जिससे भव बंधन प्रगाढ़ हो जाते हैं। सुनने तथा पढ़ने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग भगवान के कार्यकलापों को सुनने
और पढ़ने में किया जा सकता है, जिसका चतुर्दिक लाभ होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान के पवित्र निष्कर्ष यह निकलता है कि पवित्र भगवान नाम तथा उनके व्याख्यान श्रवणीय हैं। इसलिए यहाँ पर नाम श्रेय कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे जिनका पवित्र नाम जप कीर्तन करने के योग्य है। हरे कृष्णा। मंगलाचरण पहले कर लिया है। अभी आप लोगों से गुरु परंपरा में मैं प्रार्थना करता हूँ और याचना मांगता हूँ कि मैं जो कुछ बोल सकूं वो मेरी शुद्धिकरण के लिए आप लोग आशीर्वाद दें। हरे कृष्णा। वैसे तो ये श्लोक के अंदर जो बताया गया है, पूरा जो बताया है, अगर इसको 3-4 बार पढ़ते हैं तो सारी चीज समझ में आ जाती है ना। फिर भी क्या कहते हैं, इसमें बताया गया है कि कैसे मगरमच्छ था जो कैसे पानी में गया विचरण करने के लिए। ये कथा कब की है? ये कथा सबसे पहले है सतयुग की कथा है। और सतयुग के अंदर जो कथा शुरू होती है, ये गजेंद्र मोक्ष के नाम से कथा है। इसमें बताया गया है कि भागवतम के 8वें स्कंद के अंदर, और अच्छे डिटेल में है, 3-4 अध्याय हैं उनके, वो 8वें स्कंद के अंदर डिटेल में है। और ये जो कथा शुरू होती है, कौन गजेंद्र बना है और कौन ग्राहक मतलब मगरमच्छ बना है, और मगरमच्छ ने क्यों उनका चरण पकड़ा है, किनका? गजेंद्र का। तो इसके अंदर बताया गया है ये कथा जो बताते हैं हम आपको, सतयुग के अंदर हुई है। सतयुग के अंदर भी क्या है कि अलग अलग युग होते हैं, उसके अंदर तामस मनवंतर के अंदर कही गई है। और उस समय कौन भगवान थे? भगवान हरि भगवान थे। कौन थे? भगवान हरि अवतार था भगवान का, है ना। तो इसके अंदर डिटेल में बताते हैं कि जो राजा इंद्रदमन थे, जो पहले के जमाने में सतयुग के अंदर क्या है कि राजा इंद्रदमन थे। वो क्या है कि इंद्रदमन जो थे वो भगवान की आराधना करते थे, भगवान को अच्छी तरीके से मानते थे और भगवान की सेवा पूजा करते थे। पर कहते हैं कि एक सेकंड है, लाइट जला। तो ये गजेंद्र मोक्ष की जो कहानी है, बताया था कि प्राचीन काल में द्रविड़ देश में अपने इंद्रदमन राजा जो राज्य करते थे, वो भगवान के अच्छे भक्त थे, है ना। और उनके राज्य में हमेशा सभी जगह खुशी थी, राम राज्य था एक तरीके से, और अपना अच्छा समय अच्छा राज्यकाल में कर रहे थे। पर भगवान को जब इंद्रदमन महाराज जो थे वो भगवान की सेवा पूजा में रहते थे। और रहते कहाँ पे थे? ये एक त्रिकुट पर्वत था, है ना। त्रिकुट पर्वत की अगर डिटेल में कथा देखी जाए की जाए, जो त्रिकुट पर्वत जो था वो इतना बड़ा था, लाखों योजन जितना बड़ा था त्रिकुट पवन। और बताया जाता है कि त्रिकुट पवन जो एक विशाल पर्वत था, इसका जो एरिया था वो लाखों किलोमीटर कह सकते हैं, हजारों मील कह सकते हैं, यानी कि वहां बताया गया 10,000 योजन का था, 80,000 मील का था। और चारों तरफ से ये क्षीर सागर में था। क्षीर सागर कौन सा है? दूध का सागर कहलाता है, उसके अंदर था। और इसमें बताया गया है कि इसकी 8 दिशाओं में क्या है कि वो पर्वत जो था वो अपने आप में 3 उसकी चोटियां थी, यानी कि 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें सोने की चोटी थी, चांदी की चोटी थी, लोहे की चोटी थी, ऐसी बताया गया है इसके अंदर। और 8 दिशाओं में जो उसमें क्या है कि माणक मोती वगैरह होते थे। और वहाँ पे जो खेलने के लिए या क्रीड़ा करने के लिए जो लोग अप्सराएं आती थी, वो क्या उच्च लोगों के वासी आते थे वहाँ पे। और
गुफाएं जो थी उसके अंदर क्या था कि वहां पे सिंह वगैरह सभी रहते थे, जिनकी अपार शक्ति थी, शक्तियों पे गर्व था। और ऐसे क्या कहते हैं, वहां पे सिंह दहाड़ भी आवाज सुनाई देती थी। और त्रिकुट पर्वत के नीचे जो अनेक घाटियां थी जिसमें जंगली जानवर भी रहते थे। और उसी तरीके से ये स्कंद 8वां अध्याय आठवां स्कंद और दूसरे अध्याय के अंदर से बताया गया है कि त्रिकुट पर्वत में अनेक नदियां व झीलें थी तथा अनेक बालू के कणों जैसे छोटे छोटे रत्न थे, वहां पे रत्नों से ढका रहता था। और त्रिकुट पर्वत जो है वहां पे पर्वत में घाटी थी जिसका ऋतुमान नामक एक उद्यान था, सबसे बड़ा उद्यान वहां पे ऋतुमान के नाम से उद्यान था। और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो फलदार वृक्ष वगैरह सारे पेड़ वगैरह होते थे। और इन्हीं में से क्या है कि एक विशाल सरोवर था इसके पास। और उस विशाल सरोवर में क्या था, कैसे ये राजा जाते हैं, हाथी जो जाते हैं, हाथी का कैसे श्राप मिलता है वो बताया गया है इसके अंदर। कि वो जो सरोवर था इतना स्वच्छंद था कि हर कोई देख के उसमें स्नान करने का या कीड़ा करने का इच्छा हो जाती थी। और एक बार क्या है कि वहां पे हाथियों का झुंड आया, है ना। और हाथियों के जो सेनापति थे या जो क्या कहते हैं लीड कर रहे थे, वो अपने साथ में हाथी तो क्या है कि परिवार के साथ वहाँ आए थे, उनकी बहुत सारी रानियां थी, बच्चे थे, सभी लोग वहाँ आए थे। और वो वहाँ पे बीच में स्नान करने लगे थे। इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि हाथियों का प्रमुख अपनी पत्नियों सहित उस सरोवर में जल विहार किया था, मतलब नहाने के लिए गया था। और हाथी जब एक बार पानी में चला जाता है, हाथी और भैंस दोनों को पानी बहुत प्रिय है और गर्मी ज़्यादा लगती है, तो ये हाथी जाके वहाँ सूंड से अपने तो नहा ही रहा था पर अपने परिवार वालों पे भी पानी छिड़क रहा था, है ना। उसी समय सरोवर में अत्यंत बलशाली प्रमुख घड़ियाल जो गजेंद्र था, उसके पांव को पकड़ लिया। घड़ियाल मतलब ग्रहण है ना। और इन दोनों के बीच में जो है युद्ध चला था, कहते हैं कि हजारों साल तक चला था, है ना। और कोई भी आदमी अगर कहीं पकड़ा जाता है तो सबसे पहले अपनी सारी एक्टिविटीज करता है, अपने शरीर को कैसे वो मेहनत करके छोड़ता, मतलब छुड़ाने की कोशिश करता है। आप सब लोग जानते हैं कि द्रौपदी ने भी अपना पूरा प्रयास किया था जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, तो अपने में क्या है कि वो किसी भी तरीके से कोशिश कर ली, प्लस उसके बाद में अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, दोस्तों को बुलाते हैं कि वो हमें बचा लेंगे, क्योंकि हमारे को अपने खुद को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो पहले अपना कॉन्फिडेंस दूर हुआ, फिर यार दोस्ती और रिश्तेदारों को बुला के उनका कॉन्फिडेंस खत्म हुआ। जब सब तरीके से सरेंडर हो जाता है तो गजेंद्र फिर क्या करता है, भगवान को एटलीस्ट में भगवान को याद करते हैं। जबकि इससे ये शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले अपने को भगवान को याद करना है। और भगवान को किस तरीके से याद किया जाता है, और कलयुग के अंदर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर ये जो कथा हुई थी, ये हुई थी सतयुग के अंदर, तो उस समय ध्यान देते थे। और जो हाथी जो था, जिसका पांव पकड़ा था अपने मगर ने, वो वहां पे बताया गया है कि जब सब तरीके से उन्होंने अपने बचाव की कोशिश करी तो लास्ट में उसको भगवान को याद किया, है ना। और भगवान को याद किया तो भगवान को याद करने में क्या हुआ कि इंद्रदमन जो महाराज थे वो बने थे अपना हाथी का, क्योंकि उनको श्राप मिला था इसके अंदर कि वो मुनि जी आए थे, उन्होंने उनका स्वागत नहीं किया, यानी कि वो हाथी की तरह बैठे रहे, है ना। फिर उन्होंने उनको श्राप दिया था कि भाई तुम हाथी की तरह बैठो। कोई भी घर पे कोई भी मेहमान आता है, इवन छोटे से छोटा गेस्ट भी आता है, तो उसको बैठने के लिए जगह दी जाती है। घर में जो उचित साधन है, जल पिलाना है या आसन देके उनको कुछ प्रसाद कराना है, करना पड़ता है। पर यहाँ पे क्या, ये उनको अहम था, तो अहम होने की वजह से इंद्रदमन जी को, तो उन्होंने जो आए थे उनका वेलकम नहीं किया। तो उन्होंने उस समय उनको श्राप दिया था कि भाई तुम जो है
इस तरीके से बैठे हो तो अगले जन्म में तुम बन जाओगे, हाथी बन जाओगे। तो हाथी बन गए थे। इसी तरीके से हाथी बन गए और आगे जो है बताते हैं कि जब हाथी ने सब कोशिश कर ली तो फिर क्या, भगवान के सामने वो पुराने जन्म में अच्छे भक्त थे भगवान के, तो उनको पुराना जन्म जन्म की बात याद आई और उन्होंने भगवान का स्मरण करना शुरू किया, भगवान को याद करना शुरू किया। इसके अंदर बताते हैं कि इंद्रदमन नामक मनुष्य था जो राजा थे, है ना, और सौभाग्य से उन्होंने भगवान का नाम लिया तो उनको वापस स्मृति स्तुति स्मरण हो गई, है ना, और मन में उनको भगवान का जप किया, भगवान को याद किया, है ना। और घड़ियाल जो था वो हूहू नामक के राजा थे, उनको भी श्राप मिला था, उन्होंने पानी में जाके पांव खींचा था, यानी कि उन्होंने जो हरकत करी थी, आम था, अपने आप को खेल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पांव खींचा, और पांव खींचने पे ऐसा मुनि ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम अगले जन्म में घड़ियाल बन जाओगे, तुमने पांव खींचने की हरकत करी, पानी में कौन खींच सकता, घड़ियाल होता, हाथी रहता, हाथी रहता है। वो खेल रहे थे तो हूर को मिला था, हूर क्या थे, राजा थे, पर वो गंधर्व थे एक तरीके, बहुत उच्च कोटि के, और उनको श्राप मिला था ग्रह बनने के लिए, यानी कि मगरमच्छ बनने के लिए। अब ये दोनों हो गए हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहले अपने को, जब भगवान कब सुनते हैं, जब द्रौपदी ने पूरे हाथ खोल के भगवान की स्तुति करी, भगवान को पुकारा, तभी जाके भगवान आए, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि घड़ियाल ने भी उनका पांव पकड़ा था, क्योंकि इसमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना जो वर्चस्व क्षेत्र है, जहां पर भी अपन कार्य करते हैं उस क्षेत्र में ही अपने को कार्य करना चाहिए, जहां तक अपना इन्फ्लुएंस है वहां तक, यानी कि जहां अपना बोलबाला है। ये जो हाथी जो था वो इतने बलशाली थे, इतने थे कि जंगल में अगर आसपास कहीं निकलते हैं, उनके पसीने की बू से दूसरे जानवर, शेर वगैरह दूर चले जाते हैं कि भाई हाथी आ रहा है, मतलब कि मतलब अपने को सबको नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको इतना होते हुए भी इनकी इतनी शक्ति थी। हालांकि हाथी मगरमच्छ से बहुत तेज होता है पावर में, पर ये जो बताया है कि जगह के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने अपनी जगह छोड़ के, जंगल छोड़ के कहाँ चले गए, सरोवर में। सरोवर में किनका राज्य होता है पानी के अंदर, गजेंद्र का। जो पानी में रहता है उनका रहता है, गजेंद्र जी का नहीं रहता है, यानी कि ग्राह का, मगरमच्छ का रहता है ना। तो मगरमच्छ में बताते हैं कि हजारों साल इनके बीच में चला, पर धीरे धीरे इनकी शक्ति क्षीण हो गई, और इसी तरीके से इन्होंने भगवान को याद किया, है ना। और भगवान को याद किया, बताया जाता है यहाँ पे कि भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, वे आदि पुरुष हैं और प्रत्येक वस्तु उनसे पैदा हुई हैं, वे विराट जगत के मूल कारण हैं और सारा विश्व उन्हीं पर टिका है, यानी कि अनंत शेष नाग जो हैं उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है, वही भगवान के रूप हैं। कहते हैं कि भगवान किसी भी रूप में आते हैं वो भगवान ही कहलाते हैं। अपने जैसे भौतिक बुद्धि वाले वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं, जैसे कि ड्रामा में अलग अलग रोल किया जाता है और आदमी वही होता है, पर इसी तरीके से भगवान क्या है कि अलग अलग अवतार लेके आते हैं और भगवान तो भगवान ही रहते हैं। उस तरीके से आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ लोक में, जो गजेंद्र जी ने स्तुतियां करी थी उसके अंदर बताया गया था कि भगवान भगवान ही रहते हैं, भगवान सदा विद्यमान रहते हैं। अब भक्त के लिए समझ पाना कठिन है और दिव्य भगवान के केवल शुद्ध भक्त ही उनकी उपस्थिति व कार्यकलापों का अनुभव कर सकता है। वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सर्वथा मुक्त है। कौन? भगवान को ये सब चीजें नहीं होती है, पर भौतिक बंधन किसको होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। जन्म लिया तो मृत्यु आएगी, उसके बाद में जरा भी होगा, बुढ़ापा भी आएगा और व्याधि भी होगी, बीमारी भी होगी, और इस तरीके से आदि दैविक आदि भौतिक बीमारियां भी होएगी। ये आदमी को समझना चाहिए, पर भगवान इन सब चीजों से दूर हैं और भगवान क्या है कि कभी इन चीजों के मुक्त हैं। भगवान के भक्तों के लिए परित्राणाम साधु नाम प्रकट होते हैं, कार्यकलापों में प्रकट, उनके प्राकट्य तिरोभाव व उनकी लीलाओं में तनिक भी
भौतिक नहीं होती है। जो इस रहस्य को जानता है वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत धाम में कौन जा सकता है? जो भगवान की लीलाएं जानता है, भगवान को बारे में जानता है, तभी वो उनका आनंद कर सकता है। अगर कोई चीज आप देखने जा रहे हैं भगवान की लीलाएं वगैरह, अगर आपको भगवान की लीलाएं ध्यान है तो उस जगह का अच्छे से आनंद ले सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। और इसी तरीके से बताया गया है इस श्लोक में भी आगे कि किसको ये इसमें स्पष्ट बताया गया कि जिससे पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं वह अपने को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाए रखता है। और ये श्लोक संख्या जो है 7वां अध्याय और 16वां श्लोक, जिसके अंदर बताया गया है कैसे पूर्व जन्मों में जो किया है उसके साथ वो लगा सकते हैं। इसमें लिखा गया है 16वां श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते मां। 4 तरीके के आदमी मेरे को बच सकते हैं, है ना, मेरे को याद कर सकते हैं। ये जना सुकृत्यो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतवर्ष। यानी कि जो आर्थी यानी कि जैसे यहाँ पे गजेंद्र जी का सारे रास्ते बंद हो गए, उन्होंने पांव छुड़ाने के लिए सब तरीके से कोशिश कर ली, तो अंत में उन्होंने भगवान को याद किया, है ना, और भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं। ऐसे भी प्रहलाद जी जो कहते हैं कि कौमारम यौनम जरा, यानी कि भक्ति की उम्र कहाँ से होती है? कोमल अवस्था से। आप खुद सोचिएगा, जो बचपन में याद होता है, यानी कि प्रभुपाद जी ने जो बनाए थे 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो चारों आश्रम में पहला आश्रम जो कहलाता था जैसे गृहस्थ आश्रम कहलाता था। और गृहस्थ आश्रम क्या है कि 0 से 25 साल के अंदर, इसके अंदर आप बच्चे को जितना भी पढ़ाएं, जैसे भी आगे बढ़ाएं, वो भगवान का कथा कीर्तन श्लोक यहाँ भगवान के बारे में बताना चाहिए, तो वो उनको अच्छे से याद हो जाता है। आजकल की जो शिक्षा है वो भौतिक शिक्षा है, वो शरीर को चलाने के लिए शिक्षा दी गई है ना। तो इसमें बताते हैं कि भाई उनको भगवान सब तरीके से आरती वालों को भगवान एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि भगवान को याद करते हैं। प्रहलाद जी ने क्या किया था, उनको इच्छा थी ऐसे, और ध्रुव महाराज ने भक्ति क्यों करी? क्योंकि वो राज्य पाना चाहते थे, धन की इच्छा थी। यानी कि जो आरती होते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं भगवान से, तो वो उनके पास जाते हैं, भगवान के पास। और दूसरे जो बताया था इसके अंदर बताया था जिज्ञासु, आर्थु जिज्ञासु, है ना। जिज्ञासु का मतलब होता है कि जिज्ञासा होती है। कैसे है? सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी क्या है कि वो सुखी नहीं होते हैं। तो संसार में कोई भी वस्तु उसको सुख नहीं दे सकती है, केवल क्या दे सकता है? भगवान का हरि नाम, भगवान से कनेक्शन करने पर, भगवान की क्या कहते हैं, सेवा पूजा करने पर, भगवान के बारे में सोचने पर, भगवान के कृष्ण भावना में रहने पर वो जिज्ञासु आदमी भी भगवान की तरफ जाता है। उसके बाद में लिखा गया, बताया गया इसके अंदर, चौथा जो आदमी बताया गया है कि इसका अर्थ बताया गया श्लोक के अंदर है, भरत श्रेष्ठ 4 प्रकार की पुण्यात्माएं मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थार्थी मतलब धन अर्जन करने वाले भी, और ज्ञानी मतलब ज्ञान पाने वाले भी। तो इसके अंदर बताया गया है कि कहते हैं कि भगवान के बारे में जाने पे, भगवान के पास जाने पे सारी चीजें आ जाती है। जैसे कहते हैं ना, 100 रुपए का नोट है या 2000 रुपए का नोट है, तो उसके अंदर सारी करेंसी आ जाती है। तो इस तरीके से अपने को बड़ी चीज पकड़नी चाहिए, भगवान के पास, कृष्ण के पास जाने पे सारी शक्ति मिल जाती है ना। और इसमें बताया गया, बताते हैं कि वो मन जो है वो सारी कार्यकलाप कराता है ना। तो वो कार्यकलाप कराता है, पर मन को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? वो भगवान, बुद्धि को क्या करना है? ध्यान लगाना है, यानी कि भगवान के अंदर लगाना है। तो सतयुग के अंदर जो बताया गया, ये जो घटना थी उस समय, क्या है? धर्म था केवल ध्यान लगाना, है ना। तो भक्ति का पूरा अभ्यास कर रखा था गजेंद्र जी ने, है ना। इनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे पहले कोई चीज करते हैं तो याद भी आ जाती है अंतिम समय पे, या भगवान की कृपा होती है। जैसे राजा भरत थे, उन्होंने हिरण में संन्यास, जंगल में गए, फिर हिरण में आसक्ति हुई उनको, और फिर क्या, ब्राह्मण परिवार मिला, जड़ भरत मिला। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है कि अजामिल का। अजामिल ब्राह्मण होते हुए सारी पूजा पाठ करता था, पर जब वो जंगल गया लकड़ी लेने के लिए, तो उसको वेश्या की संगति देख के उसकी दुर्गति हो गई। तो भगवान क्या है कि सारी चीजें बताते हैं,
है ना, वो बताते हैं। उसके अंदर बताया जाता है कि सारी चीजें भगवान बताते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया पहले कि 4 आश्रम जो होते हैं प्रभुपाद जी ने बताया, उसके अंदर ब्रह्मचारी आश्रम में जो भी सीख सकते हैं अच्छे तरीके से याद रहो। उसके बाद गृहस्थ आश्रम जो शुरू होता है 25 से 50 साल, किसी भी आश्रम में रह के भगवान के बारे में अपन ज्ञान कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में अंदर ऐसा नहीं, गृहस्थ आश्रम में भक्ति नहीं होती, और अच्छे तरीके से भक्ति हो सकती है। और वैदिक पद्धति, वैदिक संस्कृति के हिसाब से अपने को गृहस्थ आश्रम को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि खूब कमाओ आप, पर भगवान को बीच में रख के सेवा करो। और उसके बाद में आता है 51-52, जैसे 51-52 से ही मालूम पड़ता वन, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम जो होता है उसके अंदर आपके जो नाते पोती पोत्र हैं उनको आप अच्छे तरीके से भगवान के बारे में शिक्षा दें, ये उस समय ड्यूटी बनती है। इसी तरीके से संन्यास आश्रम जो कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम जो है वो क्या है कि 50 से 50 से 75 और 75 से 100 साल जो है आपका, इसके अंदर आपको भगवान का भजन करना है, यानी कि भगवान के बारे में कथा कीर्तन सुनना है या लोगों को कहना है जो आप समझते हैं। और वैसे ही क्या कहते हैं यहाँ पे, गजेंद्र ने सारी चीजें करने के बाद उसको याद आया कि भगवान का भजन ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ही मेरे को बचा सकते हैं। तो फिर उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से, है ना। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि कुंती महारानी भी प्रार्थना करती थी, भीष्म स्तुति भी होती है, जो भीष्म स्तुति भी भीष्म ने भी किया था राजा अपना, और गजेंद्र की स्तुति है। ये सब चीजें इसी तरीके से भक्तों को चाहिए कि नरसिंह आरती, तुलसी आरती और मंगला आरती याद करके रखें। तो कष्ट के समय ये सारी चीजें आपको बोलने का प्रयास करना चाहिए, तो भगवान इनसे याद आती, भगवान बचाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, है, कि कैसे भी करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। और भगवान जो है कौन है, तीनों क्या क्या करते हैं भगवान, पहले सृष्टि करते हैं, फिर पालन करते हैं और फिर संहार करते हैं। तो भगवान तीनों चीजों का करने वाले हैं। और इसमें बताया गया है आगे कि जो श्लोक बताया था, चारों तरीके के आदमी जो बताया था, ये मेरे पास आते हैं चतुर्विद्या भजन्ते मां, है ना। इसी तरीके से अगला श्लोक जो है, इसमें पुष्टि कही गई है कि भले ही पीड़ित हो कुछ लोग, किंतु जो पाप कर्म करते हैं, यानी कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, पाप कर्म करते हैं, भले ही वो भगवत भक्ति में नहीं लगते हैं, इसकी पुष्टि करी गई है। अगला जो श्लोक था इसका अंदर, उसके अंदर श्लोक में गई 7.15 में, न मां दुष्कृतो मूढ़ा प्रपंते नराधरम माया अपतम आसुरम भाव मिश्रता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, यानी कि जिनको ज्ञान नहीं है ना, उनका ज्ञान क्या क्या है, हमेशा पैसा कमाने में रखता है, यानी कि अर्थोपार्जन में। ज्ञान जो है उसका ज्ञान क्या किया, माया द्वारा हर लिया गया है। और लेकिन जो नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले, ऐसे दुष्ट लोग मेरी शरण नहीं ग्रहण करते हैं। उनको कुछ भी कर दो तो ये 4 तरीके के लोग जो दूसरे हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते हैं यहाँ पे। और इसमें आगे बताया गया, जब अच्छे तरीके से उन्होंने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद में क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि कोई कुछ भी करो, अगर वो मेरी शरण लेता है या मेरे को पुकारता है तो मैं उनके पास जाता हूँ। किस तरीके के लिए जाता हूँ कि भाई कैसे भी कुछ भी करो, पर मैं तुरंत उनके पास जाता हूँ। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि भाई कोई मेरे को पुकारेगा तो वो भले ही कुछ भी कर रहा हो, अगर उसने शुद्ध तरीके से शरणागति ली है, भगवान का आश्रय लिया, मेरा आश्रय लिया, तो मैं उनके पास जाता हूँ। तो इसके अंदर बताया गया गजेंद्र की एक स्तुति जो है वो इस तरीके की है। ये अध्याय स्कंद 8 अध्याय 3 और स्तुति है, ये 17 नंबर की स्तुति है, जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने स्तुति करी है। इन्होंने गजेंद्र जी ने क्यों किया कि सब सारा प्रयास उन्होंने कर लिया था हर तरीके से, और वो अब भगवान के पास जाना चाहते हैं, और भगवान ही एक आसरा नजर आ रहा था। पर अपने भक्तों के क्या करना है, इसके अंदर बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। अपने को सबसे पहले भगवान के बारे में ही सोचना है, भगवान को ही याद करना है, इतना समय नहीं व्यर्थ करना है। तो इस तरीके से वो भगवान के पास, भगवान को याद किया गजेंद्र जी ने, और वो भगवान जब आए, किस पे बैठ के आए, गरुड़ भगवान की तरफ, गरुड़ भगवान के ऊपर बैठ के आए। और वो कुछ लेट हो रहे थे,
तो गुरु भगवान ने सीधा उसको कहा जल्दी चलो, और वो आया तो सबसे पहले उन्होंने उद्धार किसका किया था? ग्राह का। ग्राह कौन था? हुहू नाम का राजा जो था। और उन्होंने भगवान का उनका चरण क्यों पकड़ा? क्योंकि आज कलयुग है। आप हम सब लोगों को शिक्षा मिलती है इससे कि भगवान की प्रार्थना करने से अच्छा भगवान के जो भक्त हैं उनकी प्रार्थना करें, उनका चरण पकड़ लें। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर मेरी धोती पकड़ लेंगे तो मैं आपको आगे के गेट से नहीं, पीछे के गेट से लेके जाऊंगा, पर गोलोक धाम लेके जाऊंगा। इसी तरीके से भक्तों को चाहिए कि अपने जो सीनियर वैष्णव हैं या गुरु महाराज हैं या अपने से अधिक भक्ति में आगे हैं, उनका चरण पकड़ लेना चाहिए। तो इन्होंने चरण पकड़ना चाहिए अपने को। ग्रह ने क्या किया? उसने गजेंद्र हाथी का कर लिया। गजेंद्र हाथी तो क्या थे? पुराने जमाने के, या राजा इंद्रदुमन थे, और वो भक्ति में आगे थे, वो भगवान की सारी भक्ति कर लेते। उन्होंने कहा कि भगवान अगर आएंगे तो इनके कहने पे आएंगे। इनके कहने पे? इंद्रदमन जी के कहने पे। तो मैं इनका पांव पकड़ लेता हूँ। इस दुनिया में माया में क्या है कि सब चीजें होती हैं, पर अगर भगवान के भक्तों की अगर शरण ले लेते हैं, और भगवान भी खुश होते हैं कि मेरी जो शरण, मेरा जो भक्ति भाव करे न करे, पर मेरे भक्तों का अगर कुछ करते हैं तो इसके अंदर वो मैं उसको श्रेष्ठ मानता हूँ। तो उन्होंने आके भगवान ने सीधा उसको, ग्रह को सबसे पहले सुदर्शन चक्र से मुक्त किया, और वो देखते देखते सब लोगों का अपने आप को परिक्रमा लगाई, और वो भगवान के गंधर्व बन के वापस गंधर्व लोक में चले गए। और उसके बाद में फिर उनको कहाँ लेके गए थे? इसको हाथी को मुक्त किया। और हाथी को तो क्या है कि इंद्रदमन, राजा इंद्रदमन थे, उच्च कोटि के भक्त थे। तो उन्होंने क्या है कि भगवान ने सारूप मुक्ति दी। भगवान के शरीर में भगवान का जैसा शरीर था वैसा शरीर दिया। भगवान का शरीर कैसा था कि 4 हाथ थे, पद्म, शंखा, गदा, चक्र हाथ में था, और वो भगवान के लोक में ले गए, है ना। तो इसमें बताया गया है कि राजा हु गंधर्व था, है ना। और वो क्या है कि इससे ये शिक्षा मिलती है कि दोस्ती, जो देवल ऋषि ने श्राप दिया था इनको, और देवल ऋषि को क्या है कि कभी भी अपने को जो है अपनी पोजीशन का ध्यान रख के सेवा करनी चाहिए, या पोजीशन का साथ में रख के। कहते हैं अगर देवल ऋषि थे तो ऋषि क्या, उनको ना पानी के अंदर जाके कीड़ा करते हुए, जल कीड़ा करते हुए पाँव खींचा था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि बॉम्बे में प्रभुपाद जी रहते थे, तब उनके जो क्या कहते हैं सेक्रेटरी थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को जब भी कोई सेवा बोलते थे तो वो आते समय भी प्रणाम करते थे। तमाल कृष्ण गोस्वामी आते समय भी प्रणाम करते थे, और जाते समय भी प्रणाम करते थे। अगर जल मांगा तो पहले प्रणाम करके जल लेने जाएंगे, फिर जल लेके वापस प्रणाम करके जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं, उनको बताया था, किसी ने पूछा था, अमोघ लीला जी ने, जो भी उस समय 78 79 की बात है, तो मैंने कहीं सुना है ये। तो बताते हैं कि ऐसा क्यों बार बार प्रणाम कर रहे हैं आप, और हम भी जानते हैं, मेरे से तो स्पेशली हो जाता है, किसी की सेवा करते हैं तो फेमिलियर हो जाते हैं, फिर उनको मान सम्मान अपने आप कम पड़ जाता है। तो मान सम्मान देने के लिए रेगुलर अपने को हमेशा उनको दंडोत प्रणाम करना चाहिए, या प्रणाम करके सेवा में लगना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बताया था कि तुम मेरे असिस्टेंट रहोगे, आपके मेरे बीच में बहुत सारी बातें होगी, और फिर क्या है कि ये क्या कहते हैं, जो सम्मान देने वाली प्रक्रिया है, या जो अपने बीच में जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा एक ही तरीका है कि आप प्रणाम करके सेवा करिएगा, तो आप अपने आप को रह पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो हु नाम का गंधर्व को जो हुआ था, ये अपना समान लेवल नहीं देखा, देवल ऋषि की वजह से उनको श्राप मिला था, देवल ऋषि ने किया था, है ना। तो वो भूल गए थे उनकी पोजीशन। इसी तरीके से जो बताया था कि पानी के अंदर जो है, वो पानी के अंदर क्या था ना कि भाई अपना जो इन्फ्लुएंस है, सो उसी एरिया में अपने को कार्य करना चाहिए, दूसरे के एरिया में जाके इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है। और इसी तरीके से जो अपना क्या कहते हैं, जो गजेंद्र जी थे, उन्होंने जो ऋषि था उनका अपमान किया था, उनके आने पे उन्होंने नहीं दिया जगह बैठने के लिए या वेलकम नहीं किया। वो अगस्त ऋषि थे, उनका सम्मान नहीं किया। तो उनको इंद्रदमन जी को कहा था कि तुम हाथी की तरह बैठे हो तो हाथी बन जाओ, तो वो हाथी बन गए थे।
ये इनसे मिलते, तो इससे ये शिक्षा मिलती है अपने को कि भाई कैसे भी करके अगर किसी का मान सम्मान करना है, कुछ भी नहीं हो तो खड़े होके उसको बैठने का आसन दे दीजिएगा, जल का ऑफर कर सकते हैं। और इसी तरीके से बताया गया है इसके अंदर कि मेरे भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, अर्जुन को बोला था। भगवान तो कहते हैं तो बदल सकते हैं, पर उन्होंने अपने अर्जुन से कहलवाया, क्या कहलवाया कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता है, ये तुम बोल दो सभी को। तो इसके अंदर आगे बताया गया है कि चतुर्विद्या भजन्ते माँ, वो तो, और इसी तरीके से गजेंद्र की जो लीला है वो अपने को याद करनी चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए और याद करके बताना चाहिए, है ना। और क्यों बताना चाहिए, क्या फायदे होते हैं इसके गजेंद्र लीला को याद करने के लिए या भगवान की लीला को स्मरण करने के लिए, वो भी इसमें बताया गया है। उसके अंदर बताया गया है गजेंद्र जी को कौन सी मुक्ति हुई थी, सारूप मुक्ति। मुक्ति भी 4-5 तरीके की होती है ना। उसके अंदर 4-5 तरह की मुक्ति होती है, अलग अलग मुक्ति है, मुक्ति का भी अलग, पर सबसे अच्छी जो है वो सारूप मुक्ति भगवान के समय, भगवान के जैसे। और इसमें बताया गया है कि भगवान का पवित्र नाम श्रवण मंगल कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि केवल पवित्र नाम सुनने मात्र से मनुष्य समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। यानी कि भगवान का नाम सुनना, यानी कि कथा सुनना, लीला सुनना, जो भी सुबह लेक्चर होते हैं, दिन में लेक्चर होते हैं, कथाएं। क्योंकि आजकल क्या है कि आप सब जानते हैं कोविड के अंदर कहीं आना जाना वो भगवान की सेवा में अपराध होता है। अपने आप को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ा कार्य है। तो श्रवण मंगल कहलाता है, यानी कि श्रवण मंगल जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप हम सब कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि श्रीमद् भागवत अन्यत्र पवित्र भगवान को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है, श्रीमद् भागवत में, है ना, भागवतम में। और भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही खुद में पुण्य कर्म है। क्या करना है, जप करना है। जप किसका करना है, आप सब जानते हैं और करते हैं, नहीं करते तो मेरी आपसे विनती है कि 16 माला प्रभुपाद जी ने बताया कि कम से कम भौतिक जीवन जो ये है, कष्टमय जीवन जो, इससे पाने के लिए प्रभुपाद जी आपको गोलोक धाम ले जा सकते हैं। 4 नियमों का पालन करना है और उसके अंदर जप करना है। जप किसका करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी कि जप करना, भगवान को याद करना, यही भगवान ये इस भौतिक जगत को पार करने के लिए है और इस जगत में और कोई दूसरा कार्य नहीं है ना। तो इसमें भगवान का नाम लेना समस्त वेद तथा पुराणों के विविध कार्यकलापों के विवरण से भरे हैं। और इसमें निष्कर्ष जो निकलता है, बताया कि भगवान का पवित्र भगवान नाम सर्वणी है और उन्हें नाम दे कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि पवित्र नाम का जप कीर्तन करना। भगवान का जप कीर्तन करना जरूरी है भगवान के बारे में। अभी जो ये जो कथा हुई है, या जो गजेंद्र मोक्ष की कथा तो बहुत लंबी है, यूट्यूब के ऊपर भी, और जो कहते हैं आचार्य लोग, महाराज लोग कथा, वो 7-7 दिन दिन की कथा चलती है इसके अंदर। तो मेरी तो अल्प बुद्धि है, मैंने सारा निचोड़ जो कोशिश किया है कि भाई है इसमें क्यों करनी चाहिए, यहाँ इस कथा को सुनने के बाद क्या फायदा होता है, वो चीज मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ कि गजेंद्र कथा सुनने से या सुनाने से कृष्ण की अनुभूति होती है। यानी कि कृष्ण के बारे में सुनने को, समझने को, यानी कि कृष्ण भावना में आगे बढ़ना चाहिए। कृष्ण भावना में आगे बढ़ते हैं इसको अगर सुनते हैं तो। आप और हम सबका जो नेचर क्या है, कृष्ण जीव का क्या है, जीवेर स्वरूप नित्य दास, यानी कि कृष्ण का दास है। और कृष्ण की सेवा छोड़कर अगर आप अपनी जो सेवा है वो छोड़कर, अपना दायरा छोड़कर दूसरा काम करते हैं, संसार रूपी माया में फंसेगा, तो उसमें काल रूपी जो है सागर जो है वो उसको काल रूपी ग्रह है वो पकड़ लेगा। यानी कि जो क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ है, वो काल रूपी है ये इसके अंदर। तो ये है। दूसरी,
ये सर्व प्रकार से सुरक्षित है, सुरक्षा करता है, यानी कि जो गजेंद्र कथा है वो अपने को सुरक्षा मिलती है इसके अंदर। और जैसा कि गजेंद्र को जो मुक्ति मिली थी, कौन सी मिली थी, अपने सारूप्य मुक्ति, यानी कि भगवान के समान शरीर मिला था, वो है। और इसमें जरा का प्रभाव नहीं रहता, यानी कि बीमार नहीं रहते हैं, बीमारी बुढ़ापा नहीं आता है, हैं? और उसी तरीके से बताया गया कि हु गंधर्व को क्या मिला था, वापस अपना गंधर्व, हु को वापस गंधर्व मिला था। उन्होंने क्या किया था कि चरण पकड़ लिए थे, किसके, गजराज जी के। यानी कि भक्तों को चाहिए कि अपने से जो सीनियर वैष्णव है या जो गुरु महाराज हैं या महाराज लोग जो हैं, उनका फॉलोअप करना चाहिए, उनका चरण पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया ये सारी चीजें किसने लिखी थी, सुखदेव जी गोस्वामी जी ने। और सुखदेव गोस्वामी जी क्यों कृष्ण की तरफ आए, क्योंकि उन्होंने केवल 2 श्लोक ही सुने। 2 श्लोक के अंदर क्या था, एक में तो भगवान का सौंदर्य था, ये डिटेल थी। दूसरा क्या श्लोक था, भगवान की दया, भगवान कितने दयामय हैं और कितना सौंदर्य है। केवल 2 चीज को सुन के अगर भगवान की सारी चीज करनी है तो उन्होंने भगवान का कर लिया। इसी तरीके से जो अपनी लोगों को बुरे सपने जो आते हैं, उनको बुरे सपने जो आते हैं, उनको चाहिए कि रोज ये गजेंद्र कथा सुने या सुनाए, है ना। इसी तरीके से स्वर्ग में कुछ लोग जाना चाहते हैं तो वो भी इसके थ्रू जा सकते हैं, यहाँ से प्राप्त हो सकता है। कलयुग में जो कलमश बहुत है, यानी कि बहुत सारी अंदर जो गंदगी है, वो सारी चीजें इस कथा को सुनने से धुलती हैं। और इसके जो कोई पाठ करता है, 35 श्लोक हैं इसके, है ना, उसके अंदर अगर कोई पाठ करता है तो वो क्या होता है, तनाव मुक्ति होती है। और वो क्या कहते हैं, बुरे सपने नहीं आते हैं और भगवान के लोक को जा सकता है। और भागवत गीता में जो कहा गया है कि अगर भागवत गीता या भागवतम के श्लोकों को याद करता है तो वो व्यक्ति अपने आप पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान के अंदर और भगवत गीता में, और भागवत गीता जो भगवान के मुख से कही गई है, और श्रीमद् भागवतम जो है, इसके अंदर जितने भी अवतार हुए हैं और जितने भी भगवान को मानते हैं, उनका सबका डिटेल में अगर ये लीला पढ़ते हैं तो अपने आप में अपना उद्धार हो जाता है। इससे लगता है कि जैसे भागवतम के श्लोक पढ़ने से याद रह जाता है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कैसे इनका उद्धार हुआ, तो भगवान की शरण लेने से किसका उद्धार हुआ था, शुद्धिकरण हुई। शरण लेने से, शरण में जाने से शुद्धिकरण होता है। और भगवान ने स्पर्श किया था किसको, गजेंद्र जी को, और उनको तो क्या हुआ था, उनका अभिमान चूर चूर हो जाता। यानी कि अपने को सबसे पहले शुद्धिकरण करना है, अपना अहंकार और अभिमान जो है उसको खत्म करना है। तो गजेंद्र की शुद्धि कैसे हुई, भगवान की शरण में प्रार्थना करने से है, और उनको टच करने पे अपना अभिमान खत्म हुआ। तो जीव का स्वरूप जो है भगवान की सेवा करना है, पर इसमें क्या है, सब जानते पर बाधाएं बहुत आती हैं, क्योंकि अपने अंदर कई जन्मों का अहम पड़ा हुआ है, पाप हुआ है कि मैं और मेरे को किसी ने कुछ कह दिया सेवा में तो अपने आप में हो जाता मैं मेरा। स्पेशली क्या है कि मेरे में इतना अहंकार है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और इसी तरीके से क्या है कि मेरे में अहम बहुत है। तो मैं आप सब जो श्रवण कर रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, उनसे मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये अहंकार इसी जन्म में, इसी क्लास से आप लोग आशीर्वाद दें कि मैं कुछ उन्नति कर पाऊँ और ये चीज निकल जाए, क्योंकि कई जन्मों का है। तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए ये कथा सुननी है। ऐसे जैसे बताते हैं कि लोहे को अच्छे तरीके से गर्म करते हैं तो उसके अंदर जंग जो होता है वो अलग आ जाता है। तो भगवान क्या है कि तकलीफ भी देते हैं कभी कभी, तो वो क्या है कि अपना अहंकार, अपनी तकलीफ, अपना शुद्धिकरण के लिए देते हैं। और बताया गया है कि जैसे कहते हैं कि मगर जो है, अब इसमें एक शिक्षा मिलती है ऐसे कि कैसे आपको भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान को कैसे याद करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो अर्ली एज है, यानी कि शुरू के दिन है, उसके अंदर ही, पर आप और हम सबको जो भी ज्ञान हुआ है एक कई समय के बाद हुआ है, 25, 30, 40 साल के बाद में जो भी एज है, तो भागवत गीता और भागवतम का पाठ करना चाहिए, श्लोकों को याद करना चाहिए। और भगवान के स्पर्श से, बताते हैं कि भगवान के स्पर्श से कई जनों का उद्धार हो गया। जैसे हनुमान जी हैं, उन्होंने राम जी की अच्छी सेवा करी। काकभूषुंड जी है, उन्होंने भगवान की अच्छी सेवा करी, तो इनकी सेवा करने से इनका खुद का उद्धार हो गया।
तो यही मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि भगवान की सेवा जितनी हो सके उतनी करें, मन से करें। और इस क्लास का शुद्धिकरण कुछ मैं अपने आप में मानता हूँ कि मेरे में जो अहंकार है या घमंड है वो खत्म होवे। आप लोग ऐसा आशीर्वाद दें। आगे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं कुछ अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पा रहा हूँ और न बता पा रहा हूँ, क्योंकि भगवान ये जो कहते हैं कि भाई केवल भक्ति, जो समझ जाता है कृष्ण सब कुछ है, कहना अलग है पर समझना बहुत टेढ़ा है। पर जो समझ जाता है कि जो कुछ करता है कृष्ण करता है, या भगवान के थ्रू अगर अपने जीवन में कभी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा हो, तो दोनों ही चीज में भगवान को याद रख के, भगवान की कृपा मान के जो आगे बढ़ता है, मैं स्पेशली बढ़ना चाहता हूँ। तो ये अंदर से निकालने के लिए आप लोग आशीर्वाद दें। और कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, और मेरे बारे में कुछ बताना चाहे तो बताइएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर शिक्षाएं भी बताए, और ये लीला सुनने के बाद क्या क्या होता है वो भी बताए। और प्रभु जी कुछ कमेंट करेंगे मदर में तो बताइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी हमेशा बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं, खूब रिसर्च करके आते हैं। उन्हें बताया इंद्र महाराज कौन थे पिछले जन्म में, मगरमच्छ कौन थे, वापस कहाँ गए उद्धार होने के बाद। तो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रभु जी के लेक्चर।